14 अगस्त 2022 को राकेश झुनझुनवाला की डेथ हो गई और वो पीछे छोड़ करके चले गए 29,700 करोड़ का चट्टानी पोर्टफोलियो। तो गाइज उनके मरने के बाद उनके स्टॉक्स के पोर्टफोलियो का क्या अंजाम हुआ ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं गाइज। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइज वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग किसी इंसान के स्टॉक पोर्टफोलियो का उसके मरने के बाद क्या अंजाम होता है, और साथ साथ हम जानेंगे कि राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का क्या हुआ, क्या उन्होंने कुछ इसके लिए प्लानिंग कर रखी थी या नहीं कर रखी थी। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में क्या प्रोविजन है। तो गाइज इसमें प्रोविजन ये है कि अगर आप आपके पोर्टफोलियो का एक नॉमिनी अपॉइंट करके रखते हैं तो आपके जो स्टॉक्स हैं वो आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन आपकी डेथ पर आपके नॉमिनी को CDSL या NSDL जो डिपॉजिटरी है जहां पर हमारे सबके स्टॉक्स इकट्ठे होते हैं, वहां डिपॉजिटरी में आपका डेथ सर्टिफिकेट अटेस्टेड करवा करके प्रस्तुत करना होगा। अगर वो आपके डेथ सर्टिफिकेट को आपका नॉमिनी जो है आपके डेथ सर्टिफिकेट को अटेस्टेड करवा करके नोटरी से या गजेस्टेड ऑफिसर से किसी से भी अटेस्टेड करवा करके डिपॉजिटरी में दे देता है तो डिपॉजिटरी उन स्टॉक्स को आपको ट्रांसफर कर देती है। एक एज ए नॉमिनी होने का मतलब ये है कि आप एक एज ए ट्रस्टी होते हैं उन स्टॉक्स के, बट लीगल प्रोसेस फॉलो करके आप उन स्टॉक्स को ओन भी कर सकते हैं। तो अगर आपने आपके डीमैट अकाउंट में नॉमिनी बना रखा है तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आसानी से आपके स्टॉक्स जो है वो आपके फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपने आपके स्टॉक्स पोर्टफोलियो में कोई नॉमिनी नहीं बना रखा है। तो गाइस इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि आपको थोड़ी से चक्कर ज्यादा काटने पड़ते हैं। आपको 3 डॉक्यूमेंट्स में से इन 3 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट जो है CDSL या NSDL में प्रेजेंट करना होता है। अब ये 3 डॉक्यूमेंट्स क्या है? पहला डॉक्यूमेंट है प्रोबेट ऑफ विल। प्रोबेट ऑफ विल का मतलब ये है कि अगर जिस भी इंसान का स्टॉक पोर्टफोलियो है उसने अगर कोई विल बनाई हुई है अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो उस विल को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कोर्ट एक ऑर्डर जारी करता है जिसे प्रोबेट ऑफ विल कहते हैं। इस ऑर्डर को जारी होने के बाद में जो भी उस विल के हिसाब से शेयर्स बांटा गया होता है उस शेयर में, उस प्रोपोर्शन में उस मृत इंसान के पोर्टफोलियो को डिवाइड किया जा सकता है इस ऑर्डर को फॉलो करने के बाद। तो इस तरीके से अगर आपके पोर्टफोलियो में विल बनी हुई है तो आपके फैमिली मेंबर्स को आपकी डेथ होने के बाद में ये सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद उनको ये सारे स्टॉक्स आपके जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। दूसरा जो डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है उसका नाम है सक्सेशन सर्टिफिकेट। सक्सेशन सर्टिफिकेट वो डॉक्यूमेंट है जो शो करता है कि किसी इंसान का किसी मृत इंसान के प्रॉपर्टी पर, एस्टेट्स पर राइट बनता है। तो इस डॉक्यूमेंट को भी अगर आप दे देते हैं CDSL में, NSDL में, तो यहाँ से भी आपके जो स्टॉक्स हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं। तीसरा जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर देना पड़ सकता है उसका नाम है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, जो कि आपके पोर्टफोलियो को आपके लीगल हायर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी लीगल प्रोसेस को फॉलो करके। तो गाइस इस तरीके से आपको मैं अब यहाँ पर सलाह यही देना चाहूंगा कि आप अपने डीमैट अकाउंट पर नॉमिनी बना लीजिए, और अगर आपका पोर्टफोलियो फेयरली लार्ज है, बड़ा है, तो एक विल भी बना लीजिए, और विल बनाने के साथ साथ उसे कोर्ट में रजिस्टर जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि बिना रजिस्टर्ड विल जो है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो अगर आप इन छोटी सी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके फैमिली मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का क्या हुआ, जो 29,700 करोड़ की ह्यूज वेल्थ थी, अपार संपत्ति थी। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने स्टॉक मार्केट में एंट्री करी थी 1985 में, जब सेंसेक्स सिर्फ 150 पॉइंट पे था, और आज सेंसेक्स है 60,000 पॉइंट पर। और एक साल बाद 1986 में ही उन्होंने अपना सबसे पहला सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बुक किया था, और 1992 में उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया था जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था हर्षद मेहता स्कैम की वजह से। तो इन सब इवेंट्स को मिस्टर झुनझुनवाला ने कवर किया था, और वो बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर थे, इसीलिए उनका पोर्टफोलियो इतना ज्यादा ग्रो हो पाया था, और उनको मार्केट की काफी अच्छी समझ भी थी, इसलिए उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को काफी अच्छे से मैनेज कर रखा था। काफी ज्यादा उन्होंने समझ बूझ के साथ में पूरी प्लानिंग कर रखी थी अपने एक्सपायर होने के बाद की, क्योंकि वो उनकी तबीयत पहले भी खराब रहती थी, तो उनको पता था कि कभी भी उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, इसलिए उन्होंने इसकी अच्छी खासी प्लानिंग कर रखी थी। उनका जो पोर्टफोलियो है गाइस वो उनकी वाइफ मिसेज रेखा झुनझुनवाला और उनके तीनों बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसके अलावा उनके पोर्टफोलियो को उनके फैमिली मेंबर्स तो ऑब्वियसली नहीं मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट नहीं है स्टॉक्स को मैनेज करने में। इसलिए मिस्टर झुनझुनवाला ने ये भी प्लानिंग कर रखी है कि उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल्स रखे जाएंगे, और वो प्रोफेशनल्स उनके फैमिली मेंबर्स के कमांड में, कंट्रोल में काम करेंगे उनके पोर्टफोलियो को ग्रो करने के लिए।
इसके अलावा गाइज ये भी खबर सुनने में आ रही है कि मिस्टर राधा किशन दमानी, जो कि मिस्टर झुनझुनवाला के काफी क्लोज फ्रेंड थे, उनको भी मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का ट्रस्टी बनाया जा सकता है। ट्रस्टी का मतलब अगेन मैं बता दूं कि ओनर नहीं होता है, वो सिर्फ देखभाल करेंगे और उनके कंट्रोल में जो प्रोफेशनल्स हैं वो वहां पर वर्क करेंगे उस पोर्टफोलियो को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा मैं बता दूं गाइज कि मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का एक खुद का डीमैट अकाउंट भी था, एक खुद का ब्रोकरेज फर्म भी थी जिसे हम रेयर एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं। और ये जो रेयर एंटरप्राइज फर्म है सिर्फ 2 ही डीमैट अकाउंट्स मैनेज करती है, राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो और रेखा झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि रेयर एंटरप्राइज को मैनेज कौन करेगा। तो गाइज इसमें पहले से ही 2 टॉप लीडर्स की पोजीशन जिन्होंने ले रखी है वही इस रेयर एंटरप्राइज फर्म को रन करने वाले हैं, इसको मैनेज करने वाले हैं। उनका नाम है मिस्टर अमित गोयला और मिस्टर उत्पल सेठ। तो ये जो दोनों इंसान है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के काफी क्लोज थे और पहले से ही इस फर्म में रेयर एंटरप्राइज के अंदर काफी अच्छी पोजीशन होल्ड करते आए हैं। तो ये ही रेयर एंटरप्राइज को आगे मैनेज करेंगे और ये सारा जो काम है मिस्टर झुनझुनवाला के बच्चों और उनकी वाइफ के कंट्रोल में होने वाला है। तो इस तरीके से गाइज मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने बहुत ही अच्छी प्लानिंग कर रखी थी उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, इसलिए उनका पोर्टफोलियो बिल्कुल इंटैक्ट है और फ्यूचर में ग्रो भी करने के अच्छे खासे चांसेस हैं। गाइज अगर आप भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप स्टॉक्स का जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और आप भी इस तरीके की ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियोस यहाँ इस चैनल पर मैं लेकर के आते रहता हूँ गाइज, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज के वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।